नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर घर बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी छत की ढलाई होगी। इस खास वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि अगर छत की ढलाई आप करवाने वाले हैं तो किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है वो ठेकेदार चार्ज करते हैं, या फिर आपको कम पैसे में दोस्तों अगर छत ढलवाना है ना तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं घर जो है वो छत के लेवल तक पहुँच चुका है। शटरिंग आप देख सकते हैं करना बिल्कुल जो है वो चालू हो गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है। बहुत से लोग क्या करते हैं जब घर बनवाते हैं ना स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों वो तय कर लेते हैं कि पूरा ब्रिक वर्क करना, आपको कॉलम की ढलाई करना है, छत का ढलाई करना है। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा गैप वो लेते हैं दोस्तों ठेकेदार, क्योंकि छत ढलाई के बाद में दूसरा काम तो हो नहीं सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसकी प्लास्टरिंग होती है। मैं एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो प्लास्टरिंग करते हैं, नीचे का जो पीसीसी होता है वो करते हैं, और उसके बाद दोस्तों पेमेंट होता है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं जिनका थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है एरिया में, या फिर जो लोग अपना घर खुद बनवा सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मिस्त्री ले लेते हैं और फिर अपना घर दोस्तों बनवाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब छत ढालने की बारी आती है दोस्तों तो वो लोग वहाँ फंसते हैं कि उनके पास ये पटरा हर मिस्त्री के पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये पटरा ठेकेदार के पास होता है। अब ये ठेकेदार कितना चार्ज लेगा, जेन्युइन रेट आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना छत बहुत ही किफ़ायती रेट पर ढलवा पाएंगे। दोस्तों अगर आपका मिस्त्री ढलाई करने में सक्षम है, ठीक है, शटरिंग वगैरह का काम जानता है, क्योंकि हर मिस्त्री शटरिंग नहीं करते, ठीक है। जोड़ाई का मिस्त्री जो है वो आपको मिल जाएंगे, प्लास्टर का मिस्त्री आपको मिल जाएंगे, ढलाई का मिस्त्री थोड़ा सा दोस्तों उनमें स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग, अगर आपका मिस्त्री सक्षम है ढलाई करने में, तो आप सिर्फ ये जो बांस बल्ला देख सकते हैं ना, जो पटरा देख सकते हैं ना, जो ऊपर सीट लगाया जाएगा, उनको भी दोस्तों जो है वो आराम से आप रेंट पे ले सकते हैं। रेंट पे किस तरीके से लेंगे, एक ढलाई के लिए दोस्तों, ठीक है। अब ढालने के बाद आप जब तक दोस्तों शटरिंग खोलिएगा नहीं तब तक दोस्तों ठेकेदार आपको कुछ भी कहने वाला नहीं है, ठीक है। एक पूरा दोस्तों ये जो ढलाई का प्रोसेस है ना, उसके लिए इस बांस बल्ली का बात होता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन का, ऐसा बात नहीं होता, ठीक है। छत की ढलाई होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब छत का शटरिंग खुलेगा तो वो अपना मटेरियल ठेकेदार ले जाएंगे, और उस केस में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मिस्त्री अगर शटरिंग कर ले रहा है, ठीक है, 20 रुपये से लेकर के हार्डली 25 रुपये तक। अगर दोस्तों आपको फ़ायदे में रहना है तो 20 से 25 रुपये से ज़्यादा आपको रेट नहीं देना प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से। अलग से आपको बांस वगैरह गिनने की आवश्यकता नहीं है, अलग से शटरिंग मटेरियल आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा छत दोस्तों जब ढलाई हो जाएगा ना, छत प्लस अगर छज्जा वगैरह कहीं निकाल रहे हैं तो उसकी भी नापी होगी, ठीक है। और उस हिसाब से दोस्तों 20 से 25 रुपये, 20 रुपये तक में भी दोस्तों मिलता है। लेकिन नए जो व्यक्ति है उनको 22-23 रुपये, 24-25 रुपये तक भी दोस्तों ठेकेदार लेते हैं। तो 20 से 25 रुपये तक प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों आपको शटरिंग मटेरियल मिल जाएगी, जिसको आपका मिस्त्री आराम से शटरिंग कर देगा। बहुत ही किफ़ायती पड़ता है वो, ठीक है। तो छत का तो नापी बहुत आराम से हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो बीम है ना, आप देख सकते हैं दोस्तों बीम, चलिए मैं आपको ये वाला बीम दिखा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो आप बीम देख रहे हैं ना, बीम का नापी कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल छत है, प्लेन छत में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बीम, लटक बीम जो है, ये बिल्कुल देखेंगे दोस्तों, ये तो आपका देखेंगे दोस्तों ऊपर में नहीं होगा, ये नीचे में, ठीक है। लेकिन जो साइड यहाँ लगाया जा रहा है ना, ये एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे पटरा, इसलिए दोस्तों इसका नापी 1.5 गुना के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ठेकेदार से अगर आप पहले क्लियर नहीं करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको खुद से ढलवाना भी महंगा पड़ जाए। इसलिए ठेकेदार से जब भी बात करें बहुत ही सावधानी के साथ और हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करके ही बात कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ठेकेदार स्टार्टिंग में तो सब चीज़ हाँ कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है दोस्तों तो वो धीरे धीरे अपना पैर पीछे खींचते हैं, ठीक है। इसलिए हर चीज़ आप बात कर लें, ठीक है। सीढ़ी को ढालना है, सीढ़ी का नापी होगा या नहीं होगा। आपके घर में दोस्तों कहीं पे स्लैब वगैरह बन रहा है, उसका नापी होगा कि नहीं होगा। हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली दोस्तों ठेकेदार से बात करनी चाहिए, काम करने से पहले, एडवांस देने से पहले, मटेरियल गिराने से पहले। अगर दोस्तों आप झंझट नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर बन करके तैयार है, आपका पर्सनल मिस्त्री ने इसको तैयार किया दोस्तों, किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया था, और अब आपको दोस्तों ढलाई करवानी है अगर, तो वैसे ठेकेदार भी दोस्तों जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। दोस्तों आपका ठेकेदार अगर शटरिंग मटेरियल ठेकेदार का रहेगा, शटरिंग करने वाला मिस्त्री ठेकेदार का रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों शटरिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों इनमें जो रेनफोर्समेंट बांधा जाएगा, जो सरिया लगाया जाएगा, सरिया तो आपका रहेगा लेकिन लगाने वाला मिस्त्री ठेकेदार का रहेगा। साथ साथ दोस्तों ढलाई का पूरा खर्चा दोस्तों जो है वो ठेकेदार लेगा, ठीक है। मतलब जो मशीन आएगी, जो लेबर आएंगे दोस्तों, सारा का सारा अगर ठेकेदार देखता है ना
तो उस केस में दोस्तों जो है वो 70-75 रुपये से लेकर के 80-85 रुपये तक, अपने लोकल का मैं बात कर रहा हूँ, 70-75 से लेकर के दोस्तों 80-85 तक यहाँ पे रेट चल रहा है जहाँ पे मैं काम करवा रहा हूँ। 70-75 से लेकर के दोस्तों 80-85 तक प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, सीढ़ी का हिसाब किस तरीके से होगा, सेप्टिक टैंक का हिसाब किस तरीके से होगा, घर में जो किचन बनवाएंगे उसका हिसाब किस तरीके से होगा, जो खिड़की बनवाएंगे उसका छज्जा जो बनेगा उसका हिसाब किस तरीके से होगा। ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, आपको घर में काम करवाने से पहले ही ठेकेदार से पूरी चीज़ों का दोस्तों जानकारी लेना चाहिए और लिखित में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप ठगा हुआ महसूस नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे केस में देखते हैं कि काम तो स्टार्ट हो जाता है, ठेकेदार भी खुश होते हैं, घर वाले भी खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में दोस्तों जब काम आगे बढ़ता है, ठेकेदार इस तरीके के डिमांड करते हैं कि घर वाले नाराज़ होते हैं और उनको लगता है कि मैं फंस गया हूँ। इसलिए पहले जो काम देना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसी से मैं हर चीज़ क्लियर कर लें। ये वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या आप पहले जानते थे रेट वगैरह, या फिर आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता हूँ एडवांस से लेकर के छोटी बेसिक जानकारी तो दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।